हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यूआर कैंपस। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैथमेटिक्स को भी हम बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। जीरो लेवल्स का मतलब होता है कि मुझे नहीं पता कि आपको क्या होता है। मैं ये सोच के पढ़ूंगा, मैं फर्स्ट बार कोई बच्चा मेरे सामने पढ़ने आया है, उसको मुझे कैसे पढ़ाना। मेरे थॉट ये रहेगी, अगर आप ऑलरेडी बहुत अच्छे हैं तो हो सकता है आपको मेरी क्लासें अच्छी ना लगे, बट आप अगर बिल्कुल ज़ीरो लेवल से उठना चाहते हैं और मैथ्स में परफेक्शन बिल्कुल लाना चाहते हैं, हो सकता है आप बिल्कुल परफेक्ट हो लेकिन कुछ बेसिक छूटा हो, तो हर चीज़ मैं यहाँ पढ़ूंगा, बेसिक टू एडवांस। जैसा मैथ्स में आपको होना चाहिए, बिल्कुल छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए, वो मैं आपको बताते हुए आगे चलूंगा। ठीक है बच्चों, तो हम स्टार्ट करते हैं आज अपना लेक्चर। कौन सा? टाइम एंड वर्क। अब टाइम एंड वर्क को पहले चैप्टर का नाम समझेंगे, चैप्टर है क्या, चैप्टर के बारे में जानेंगे, देन हम क्वेश्चन करेंगे। तो आप बोलोगे सर ये तो बहुत इजी चैप्टर है, इसको तो बहुत टफ समझते थे, ये तो बहुत इजी चैप्टर निकल गया, कैसे समझना है? देखो, सबसे पहले क्या होता है समझना, कोई काम है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटी सी बात समझना, जैसे एक ईंट की दीवार है, ठीक है, मुझे ईंटें लगी हुई है इसमें, ठीक है, समझना। अब क्वेश्चन ये बोलता है, समझने की बात ये है कि जैसे एक दीवार बनी है, कितनी ईंटें लगी हुई है? अभी 9 ईंटें। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसे होती है, छोटी को स्टार्ट करते हैं वो समझना, इस चीज़ को, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। एक आदमी है जो ये 9 ईंटें, मान लो एक जो कारीगर होता है ना, जो घर बनाता है, तो एक आदमी है जो ये 9 ईंटें मान लो 10 दिन में, चलो 9 ईंटें हैं, 9 दिन में लगाता है। कितने दिन में लगाता है? 9 दिन में लगाता है। तो बताओ उसने एक दिन में कितनी लगाई? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर मैं बोलूँ कि एक आदमी है 9 ईंटें 9 दिन में लगा रहा, मतलब एक दिन की सिर्फ वो एक ईंट लगाता है, अगले दिन दूसरी लगी होगी, तीसरे दिन तीसरी लगी होगी। तो क्वेश्चन क्या, मैंने क्या बोला, एक आदमी कितना, एक कोई कार्य है 9 ईंटें, क्या कार्य है? 9 ईंटें कितने दिन में लगाता है? 9 दिन में। लैंग्वेज को समझना, यानी एक दीवार एक आदमी कितने दिन में बना रहा है? 9 दिन में बना रहा है। और एक दूसरा आदमी, जैसे ये ए नाम का कोई आदमी था, ठीक है, अब एक दूसरा आदमी है बी नाम का। अब सोचो ये बी नाम का जो आदमी है, ये भी यही ईंट की दीवार बना रहा है, यही ईंट की दीवार बना रहा है, लेकिन ये क्या करता है, इस ईंट की दीवार को बनाने के लिए उसको सिर्फ 3 दिन लगते हैं। कितने दिन लगते हैं? 3 दिन लगते हैं। तो आप थोड़ा कॉमन सेंस लगा के बताओ कि उसने एक दिन में कितनी लगी होगी। एक दिन की देखो, 9 ईंटें 9 दिन, यानी कि एक दिन की कितनी ईंट? एक दिन में एक ईंट। क्या मेरी बात समझ पाए? एक आदमी है जो 9 ईंटें 9 दिन में लगा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? एक ईंट एक दिन में। उसी तरह से एक बी नाम का एक आदमी है जो 3 दिन में, कितने दिन में? 3 दिन में सारी ईंटें लगा देता है। ये किए ईंटें, वही वाला काम, काम सेम है, दीवार वो की वही है, वही ईंटें है, पर एक दूसरा आदमी है वो क्या करता है, उस काम को 3 दिन में करता है। तो बताओ उसने एक दिन में कितना किया होगा? उसने एक दिन में कितना किया होगा? ये 9 ईंटें ईंटें नहीं है ना, 9 ईंटें, ये कितने दिन लगाता है? 3। तो एक दिन में उसने कितने लगी होगी सोचो। ये पहले दिन किया होगी 3 ईंटें, दूसरे दिन 3 ईंटें, तीसरे दिन 3 ईंटें, ये दीवार बन गई। 3 3 6 3 3 9 ईंटें उसने 9 ही लगाई है। तो दिन कितने लिए बच्चों? उसने 3 दिन लिए। इसका मतलब एक दिन में उसने कितनी ईंट लगाई? 3 ईंट लगाई। अब मुझे एक बात बताओ, ये ज्यादा मेहनती है, एक दिन में 3 ईंट लगाता है, और ये कितना करता है? एक दिन में सिर्फ एक ईंट लगाता है। ठीक है, अब मेरी बात को समझने की यहाँ पे कोशिश करना। अब क्वेश्चन क्या होता है समझो, क्वेश्चन सिर्फ ऐसा बोलता है कि एक आदमी किसी कार्य, अब वो किसी कार्य तो मैंने माना था ना अभी, कोई भी एक कार्य माना मैंने अभी, किसी कार्य मतलब मैंने कोई भी एक्स वाई जेड कार्य मान लिया, कोई भी कार्य। मैं आपको नहीं बोलता आप 9 मानो, आपको 50 मानो, 100 मानो, 150 मानो, कुछ भी मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वही काम, दीवार वही है, दोनों को अलग अलग से चुनवाई है, बस पर्सन चेंज होंगे, काम सेम रखो, कोई भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर्सन अलग अलग अपनी कैपेसिटी के हिसाब से काम करते हैं। तो हमें क्या करना है, सुनो, टाइम एंड वर्क की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 बातें आपको याद रखनी है। अगर ये 2 बातें आप याद रख के इस चैप्टर को करोगे ना बच्चों, तो सीरियसली कहता हूँ ये चैप्टर तो आपको लगे कुछ था ही नहीं या कुछ है ही नहीं। बहुत ईजी चैप्टर, बहुत ही ईजी। देखो कैसे, 2 चीज में क्या क्या याद रखना है, मोस्ट 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। पहला पहला काम हमेशा एक पता करना है कि जैसे बोले कि यार ये किसी कार्य को, मेरी लैंग्वेज क्या होगी, किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है। ये जो काम, जो वर्ड बोल रहे हैं ना, किसी काम को, वो काम सबसे पहले आपको पता करना क्या वर्क करते हैं। तो कुछ भी मानना है, ठीक है, बट कुछ भी मानने से ज्यादा बेटर है ऐसा मानो कि डेटा पॉइंट्स में ना जाए। मानने से, कुछ भी मानने से कोई आंसर में फर्क नहीं पड़ने वाला है, पर कैसा डेटा मानेंगे, ऐसा डेटा मानेंगे जिससे अपना क्वेश्चन पॉइंट में नहीं जाए। वो मैं आपको समझाता हूं कैसे मानेंगे। पहले अपन ये समझते हैं करना क्या। तो सबसे पहला काम हमें क्या निकालना है बच्चों? वर्क निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है? वर्क निकालना है बच्चों। अब वर्क लिया, समझो, देखो, तो पहला काम हो गया वर्क। अब पहला काम वर्क का मतलब क्या, अब ये निकालेंगे कैसे वो भी समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे
यहाँ पे ये चीज़ मैंने मानी थी अभी, ठीक है, यह चीज़ मैंने मानी थी। अब मैंने क्या बोला, आपको कुछ ऐसा काम मानना है जिससे क्या हो, डिवाइड इजीली हो। अब देखो मैंने यहाँ 9 ईंट इसलिए मानी, 9 दिन लग रहे थे, तो एक दिन की ईंट आपके पॉइंट्स में नहीं आई। एक दिन में कितनी ईंट लगाता है, तो एक ही, ये पॉइंट्स में नहीं आई। ये मैंने 9 ईंट मानी थी और 3 दिन बोले थे, इसलिए एक दिन की ईंट भी 3 आई थी, कोई पॉइंट्स में ईंटें नहीं आई। पर अगर मैं यहाँ 10 ईंटें मानता कि 9 दिन में 10 ईंटें लगाता है, तो एक ईंट टुकड़ों में लगा रहा होगा। सोचो एक बार, 9 ईंटें ही है पर दिन 10 लग रहे हैं, मतलब क्या करा, एक ईंट थोड़ी तोड़ के लगी है इसका मतलब, या रोटी समझ लो, ईंट नहीं तोड़ रहे, तो एक रोटी खा रहा है, रोटी थोड़ी तोड़ तोड़ के खा रहा है इसका मतलब। तो हमें क्या करना है, हमेशा पहला काम दिमाग में क्या फिट करना है, टाइम एंड वर्क में नाम से ही वर्क सबसे पहले फाइंड आउट करना है। और वर्क फाइंड आउट करने का सबसे इजीएस्ट तरीका, जो भी उनके दिन हो, वापस सुनना मेरी बात, जो भी उनके दिन ले रखे हो कि ए किसी कार्य को 10 दिन, बी उसी कार्य को 20 दिन, तो इसके वो 10 दिन, इसके वो 20 दिन, इन दोनों का एलसीएम ले लो। क्या ले लो, लघुत्तम समापवर्तक। अब आपको बहुत जने बच्चों को हो सकता है एलसीएम नहीं पता हो, और मेरी एक आदत है, जो बच्चे मुझे जानते हैं, जो मुझसे पढ़ चुके हैं, मैं कभी नहीं मानता कि आपको आता है। जिसमें मैंने क्या बोला, मैथ्स इज 0 लेवल। अब आपको आता है तो भी आपको मुझे झेलना पड़ेगा, नहीं आता है उन बच्चों के लिए तो ये बात मुझे बतानी ही पड़ेगी। देखो एलसीएम वर्क के लिए हमेशा क्या करेंगे, एलसीएम, लघुत्तम समापवर्तक। एलसीएम कैसे लेते हैं आपने बचपन में सीखा होगा, मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ, ठीक है। जैसे मुझे अभी इसी क्वेश्चन का, मेरे को क्वेश्चन ने बोला था ए किसी कार्य को 9 दिन में करता है, बी उस कार्य को 3 दिन में। वो कार्य है तो मैंने माना था कि ये ईंट की दीवार है। अब ये ईंट की दीवार कितने की ईंटों की आप मान सकते हो, कोई मना नहीं है, और वो कितनी माने उसके लिए इन दोनों नंबर्स का जो दिन दे उनका हमेशा आपको क्या करना है बच्चों, एलसीएम लेना है। एलसीएम कैसे लेते हैं, जैसे देखो 3 का 3 से भाग दिया, 3 3 9। अच्छा और इजी बताता हूँ आपको एलसीएम। चलो पहले पुराना पैटर्न देख लेते हैं, 3 एकम 3 और वापस 3 का भाग दिया, तो इस तरह से। अब मुझे जैसे मान लो 4 12 और 18, ठीक है, मान लो मुझे इसका एलसीएम लेना। अब मैं आपको एलसीएम लेने का जल्दी का तरीका बताता हूँ, कैसे एलसीएम लेते हैं, छोटा कैसे करते हैं समझो। सबसे पहले क्या करना है बच्चों, कभी भी आप एलसीएम लो, ठीक है, तो सबसे पहले ये देखो कि इन तीनों में से, या 2 नंबर या 3 नंबर जो भी दे रखे हैं, उनमें से सबसे छोटा नंबर देखो, क्या उसका भाग इन दोनों में से किसी एक में भी जा रहा है कि नहीं जा रहा है। एग्जाम में डायरेक्ट करने का तरीका बता रहा हूँ। सबसे छोटा नंबर पकड़ो। बात देखो यहाँ पे ऑनलाइन क्लास का फायदा, फिर से कभी भी कुछ चीज़ समझ में नहीं आए, पीछे वीडियो कर लो और वापस देख लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है 2 से 3 मिनट में। लेकिन अगर बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो आगे कुछ समझ में नहीं आएगा, जल्दबाजी मत करो, ठीक है। देखो 4 ईंटें कितने दिन में, 12, और ये 4 ईंटें कितने दिन में, मतलब सॉरी 4 का भाग 12 में जाता है या 18 में किसी एक में जाता है, तो आप बोलोगे सर 12 में जाता है। अगर इन दोनों में से किसी एक में भी इसका भाग जा रहा है तो इसको एलसीएम के नंबर से हटा दो, ठीक है। अब आपके नंबर कितने बचे, 2। अगर 12 का भाग भी 18 में जा रहा होता ना, जैसे मान लो यहाँ पे 24 होता, क्या होता, 24 होता, ठीक है, तो 12 का भाग भी 24 में जा रहा है तो इसको भी हटा देता, तो एलसीएम में कितना होता, 24 हो जाता। क्या मेरी बात समझ में आई। तो इस तरह से हटाना है पहले, फिर बच्चों का एलसीएम निकालना, सबका नहीं निकालते, ठीक है। जैसे फिलहाल यहाँ 28 था। अब मैं क्या करूंगा, ये कट गया, इससे इसको हटा दिया। अब मैं इन दोनों का देखूंगा एलसीएम, तो मेरे को जिससे भाग जा रहा है दे दूँ, 2 से 2 छक्की 12, 2 9 18, 3 से 3 दूनी 6, 3 3 9, फिर 2 और 3 का जा रहा है, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 6 18, 18 दूनी 36। तो इनका एलसीएम कितना आएगा, 36, ठीक है। दूसरा तरीका, एक काट दिया, अब जो सबसे बड़ा नंबर है उसकी टेबल आनी चाहिए आपको। अब टेबल याद नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता है। मैथ्स को पढ़ने के लिए बच्चों मैं आपको खाली एक बात बोलूंगा, मैं बिल्कुल 0 से पढ़ा सकता हूँ, लेकिन एक काम मैं नहीं कर सकता, वो है पहाड़े याद कराना। वो मैं आपको ऑनलाइन नहीं कर सकता हूँ, आप मेरे घर पे आ जाओगे या कभी आप मिलोगे या कोई ऐसा फ़ोन पे पूछोगे सर पहाड़े पूछो हमसे, तो एक अलग बात है। बाकी पहाड़े में आपसे याद, यानी टेबल्स, वो मैं नहीं करा सकता। और मैथ्स जब तक आप टेबल्स याद नहीं करोगे, आप चाहे जितनी क्लास ले लो, मैथमेटिक्स कभी सोल्व एग्जाम में नहीं कर सकते हो। तो सब एक काम आपसे मैं बोलूँगा, आप आज स्टार्ट करें, एक एक टेबल, जैसे नॉर्मली सबको 10-15 तक तो याद होती है, आप लगभग अच्छा स्टूडेंट बनना है तो कम से कम बता रहा हूँ, मिनिमम बोल रहा हूँ 25 तक टेबल याद कर लो। फिर भी नहीं हो रही है सर, 25 तक तो नहीं हो रही है, हमने बहुत मेहनत करी, तो 20 तक तो एटलीस्ट याद करनी है, मीन्स करनी है। 25 हो जाए तो बहुत अच्छा, 30 तक हो जाए तो उससे भी अच्छा। और सबसे बढ़िया याद करने का तरीका क्या होगा बच्चों, सबसे बढ़िया याद करने का तरीका क्या है, डेली की एक याद करो, पूरी याद नहीं हो उसके 5 पे याद याद करो। जैसे मान लो आज आप 12 की टेबल याद कर रहे हो, तो 12 की टेबल 5 तक याद कर लो, 12 × 5 तक, 12 5 इस तरह से यहाँ तक 22 टेबल, ये भी याद कर लो। कल वापस 6 से 10 तक याद कर लेना, मेरी बात समझेंगे। इस तरह से आप रोज का इतना इतना सा पार्ट भी करोगे ना, तो एक टाइम के बाद आपको बहुत सारी टेबल्स याद होगी। और जो आज याद करो पिछला रिवीजन कर लो,
मैं कह रहा हूँ 1 महीना ही बहुत होगा, पर ये कर लिया मैं समझ लो मैथ्स, बाकी आप मेरे को छोड़ दो। दो का एक तो ये, एक और बोल देता हूँ, देखो स्क्वायर बनाना, क्यूब बनाना इजी होता है, पर मैं मानता हूँ एग्जाम में बनाने का टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए कुछ चीज़ों के लिए। स्क्वायर एटलीस्ट धीरे धीरे करके 1 से 50 तक पहुंचना है आपको। क्यूब धीरे धीरे करके कम से कम भी 1 से 30 तक की कोशिश करनी है, नहीं हो तो 20 तक तो करनी है। ये एटलीस्ट कर लोगे, पहाड़े कम से कम 1 से 25 या 30 कर सकते हो तो ये करना। ये मेरा 3 काम मैं आपसे मांगूंगा, बाकी पूरी मैथ्स आप मुझ पे छोड़ो। ऐसा आप चाहे कमेंट्स आपको कल वीडियो के दिख गए होंगे, बच्चों ने जैसा कि कमेंट्स किया है कि मैथ्स बहुत इजी हो जाती है, और मैंने इसलिए उन बच्चों को बोला था कि अगर कोई बच्चे मुझसे ऑफलाइन पढ़े हो तो कमेंट्स करें, तो उन बच्चों ने बहुत अच्छा किया। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, सबने बहुत अच्छा लिखा है, जिससे क्या होगा कि जो पहली बार नया बच्चा मुझसे जुड़ा है उसको कम से कम ये रहेगा कि बच्चे बोल रहे हैं मीन्स सर का, बस ये कॉन्सेप्ट आप करोगे तो बाकी मैं आपको करूँगा। ये आप मेरे पे छोड़ दो कि आपकी मैथ सुधारनी मेरे हाथ में, आपका काम ये नहीं करोगे तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। आप बंद कर दो वीडियो, ज़्यादा अच्छा है। आप प्रॉमिस करते हो कि ये सर हम आपकी क्लास खत्म होगी उससे पहले पहले हम कर लेंगे, इतना नहीं भी हो बेटा पर इसका थोड़ा आसपास जाके भी आपको एटलीस्ट तो करना ही है। इसकी रेंज 20 तक तो लानी है, कुछ भी कर लो, ये कम से कम भी 30 तक तो लानी लाना है, और ये 20 तक तो लानी लाना है, इतना तो आपको करना ही करना है। ये भी नहीं करते हो बेटा आप पढ़ने के लायक नहीं हो, आप मैथ्स वाला पेपर कभी मत दोनों कॉम्पिटिशन एग्जाम जिसमें मैथ्स आ रही है आप नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। ये आप नहीं करते हो, मैथ्स कमजोरी है, बाकी तो मेरे हाथ में एक मैथ्स को कैसे पढ़ाना कैसे सिखाना है, देखो कितनी इजी लगती है, एक एक करके देखना। और बिल्कुल न्यू चैप्टर, न्यू सब्जेक्ट, न्यू चैप्टर कभी नहीं देखा। चलो देखो, अब मेरी बात को ध्यान समझना, पहले एलसीएम के बारे में समझो। एलसीएम देखो, अब यहाँ पे मुझे मैंने क्या बोला, सबसे पहले छोटे वाले नंबर को लो और ये देखो उसका भाग इन दोनों में किस में जा रहा है। अगर जा रहा है तो उसको हटा दो, किसी एक में भी जा रहा है, दोनों में जाना जरूरी नहीं, किसी एक में भी जा रहा है तो उसको हटा दो। फिर देखो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, वो बड़ी संख्या कौन सी है, 18, उसकी टेबल बोलो। अब 18 टेबल में जैसे बोलते जाओ, जैसे 18 इंटू 1 किया, 18 एकम 18। अब ये देखो जो बचा हुआ नंबर है क्या इसका भाग इसमें जाता है, तो आपने बोला नहीं, तो मैंने क्या बोला, यहाँ पे वो नंबर चाहिए जिसमें भाग जाए। अभी मैंने वो तो चेक किया, 4 का भाग इसमें दिया, इसको हटा दिया। अब जैसे इसका भाग अगली संख्या जो भी आएगी इसके मल्टीपल में, जैसे जाएगा भाग मैं उसको भी हटा दूंगा, वो एलसीएम ले लूंगा। जैसे 18 दूनी 36, जैसे 36 आया मैंने चेक किया है, 12 का भाग 36 में जाता है, आपने बोला यस, तो जैसे 12 का भाग 36 आता है 12 हटा दो, आपका एलसीएम कितना हो गया, 36। क्या मेरी बात समझ में आई? तो आपको सिंपल सा करना है, नेक्स्ट वाली टेबल बोलनी है, और जैसे इसका भाग उसमें अभी नहीं जा रहा है पर उसकी टेबल में नेक्स्ट वाली की टेबल स्टार्ट की, उसमें कहीं पर भी जाएगा तो पिछला कट जाएगा, वो एलसीएम हो जाएगा। मेरी बात आई थिंक समझ में आ गई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया एलसीएम के साथ, छोटी सी बात है, नहीं समझ में आया तो रिपीट कर लेना वीडियो, कोई इतनी खास बात नहीं, 2-3 बार करोगे हो जाए। जैसे मुझे अभी इसका एलसीएम लेना था, तो जैसे मैं देखा इसका भाग इसमें जा रहा है, ये हट गया, एलसीएम ही कितना है आपका 9, ठीक है। तो देखो इन दोनों का एलसीएम कितना आया 9, तो इसलिए मैंने 9 ईंटें, देखो कितनी इजीली वही ईंटें आ गई जो मैंने मानी थी। आप 18 भी मान सकते हो, अब इसका मल्टीपल मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 10 मान सकते हो, 20 मान सकते हो, पर होगा क्या, वो कैलकुलेशन के साथ खेलना पड़ेगा, आंसर्स वही आने, क्योंकि मान रहे ये भी कोई रियल नहीं है, मान लो कोई भी एक दीवार माननी है। मेरी बात समझ में आ गई? चलो आगे चलते हैं। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, वो काम आपको करना है। और सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला, एग्जाम में सबसे पहला काम टाइम एंड वर्क में कोई आदमी कोई कार्य करते हैं तो कार्य क्या करते हैं वो पता करना, और उसका पता करने का तरीका क्या है, एलसीएम। ये हमें समझ में आना चाहिए अभी तक की कहानी। यहाँ तक हो गया। दूसरा, जैसे ये काम कंप्लीट हो बेटा, और फिर आपको काम करना है, एक दिन का कार्य निकालना, पर डे का कार्य, एक दिन में वो कितना कार्य करता है, एक दिन का कार्य, ये आपको पता करना है। जिस बंदे ने ये 2 काम करने की आदत डाल दी, टाइम एंड वर्क उसका, बाकी मेरे पे छोड़ो, क्वेश्चन कैसे समझने हैं क्या करने हैं वो सब आगे कहानी, ठीक है यहाँ तक। अब चलो, अब हम बढ़ेंगे धीरे धीरे क्वेश्चंस की तरफ, और क्वेश्चंस को मैं आपको एक एक लाइन को समझाऊंगा, ध्यान से देखोगे मुझे। देखो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 की शुरुआत करते हैं, ठीक है। देखो इधर बच्चों, इजी, मेरा वही तरीका, आप तरीका तो मैं समझ ही जाओगे, 2-3 लेक्चर के बाद तो आप परफेक्ट हो जाओगे, हाँ सर आपका तरीका समझ में आ गया। मेरा तरीका हमेशा सिस्टमेटिक होगा, और ये होगा कोई भी क्वेश्चन कहीं भी नहीं आएगा, हर क्वेश्चन का लिंक अगले क्वेश्चन के लिए होगा। पहले बेसिक सीखते जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो देखिए बच्चों, सबसे पहले इधर देखिए, राम किसी कार्य को 12 दिन में तथा श्याम उसे कितने दिन में करता है, 15 दिन में पूरा करता है, ठीक है। अब इस बात को समझते हैं। तो सबसे पहले देखो बच्चों, मैंने क्या बोला था, राम किसी कार्य को कितने दिन में, 15 डेज में, और श्याम कितने दिन में, श्याम उसे कितने दिन में करता है, सॉरी राम किसी कार्य को 12 दिन में, सॉरी वो 15 है, ये 12 है,
ठीक है। ये 12 दिन में, और शाम उस काम को कितने दिन में करता है? 15 डेज में। ये आपके लिखा हुआ है। अब मेरी बात को समझो। सबसे पहले मैंने पहला काम याद करो, टाइम एंड वर्क। किसी काम को, कौन से काम को? कुछ तो काम करते, चलो रोटियां ही खाते, 50 रोटियां सामने पड़ी या 10 रोटियां पड़ी उनको खाते हैं, या 20 ईंटें लगाते, कुछ तो काम करते। वो काम क्या है वही पता करना है। और काम पता करने का तरीका, आप तो अच्छे बच्चे हो। अब सीधा करेंगे। देखो 12 और 15 में, क्या 12 का भाग 15 में जा रहा है? तो आप बोलोगे नहीं सर। तो 15 की टेबल बोलना स्टार्ट करो। जब 12 का भाग उसमें चला जाएगा, आपका एलसीएम हो जाएगा। तो देखो 15 कम 15, पहले में 12 का नहीं गया, 15 दूनी 30, 12 का नहीं गया, 15 × 45। आपको 12 की टेबल दिमाग में याद है? 12 × 45, 12 चौक 60, है ना? तो 15 चौक 12, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, 15 चौक 60। क्लियर मेरी बात? अब मुझे बताओ 60 में 12 का भाग जाता है, जो मैंने इसका मल्टीपल बोला, 15 चौक 60। क्या 12 का डिवाइड इसमें होता है? यस। तो इसका एलसीएम कितना आएगा? 60। ऊपर जो छोटी संख्या है ना, उसका डिवाइड अगर बड़ी संख्या के मल्टीपल में जाता है तो एलसीएम वही होता है। और नहीं समझ में आ रहा है छोटी सी बात, कोई बात नहीं। इनिशियल में आप अगर बिल्कुल जीरो लेवल से सीख रहे हो तो आप इधर डिजाइन बना लेना। अभी शुरुआत में अगर नहीं हो रहा है तो कोई इशू नहीं, इतनी घबराने की बात नहीं है। अभी आप शुरुआत में यही काम करो, 12 लिखो, 15 लिखो, भाग देके प्रोसेस करके आप 60 निकाल लो। ठीक है, अभी कोई इशू नहीं है। ठीक है, शुरुआती अगर किसी का है बिल्कुल तो ये कर लो। ठीक है, जब थोड़ा अच्छे हो जाओ फिर आप डायरेक्ट करना। यहाँ तो हो गया। अब सुनना, मैंने वो वर्क पता कर लिया। मैंने आपको पहला काम क्या बोला था? काम पता करो। ठीक है, तो एग्जाम में इसको कैसे सजाना है वो देखो, जिससे आपको बहुत इजीली एग्जाम में पता चले क्या करना, और एक हैबिट बन जाए कि मुझे ये करना है। कैसे करना समझो। जैसे ही लिखे, अब देखो लिखना कैसे एग्जाम में, वहां से क्वेश्चन देखा, अपने पेपर पे कैसे लिखना, ये राम, ये शाम। राम कितने दिन में करता है? तो अभी पूरा सजा रहा हूँ पहला क्वेश्चन इसलिए नोट्स के लिए। और ये कितने दिन में करता है? आगे पूरा डेज वेज मत लिखना, आगे बस 15 लिख देना, 12 लिख देना। ठीक है, मैं नोट्स बना रहा हूँ इसलिए। अब आपको ऐसे करना, वर्क हमेशा ऐसे लिखना है। ये यहाँ पे सोच रहा हूँ एक वर्क लिखना है। ये जो कार्य मैंने निकाला ना अभी, वो ऐसे नहीं निकालना, वो यहाँ पे निकालना है। और लिखने का तरीका सही बनाओ। लिखने का अगर आपका तरीका सही हो जाएगा ना बच्चों, तो आप समझो आधा काम तो आपकी हैबिट, इसको ये पिक्चर याद आती याद आ जाएगा क्या करना है। ठीक है, अब सुनो, 12 और 15 का एलसीएम कितना है? 60। अब ये 60 क्या है? कुछ भी यूनिट। यूनिट का मतलब कोई भी इकाई, इसको समझना। यूनिट रियल काम तो है नहीं। यूनिट का मतलब, हमें कभी मैं यूनिट लिखूँ ना पूरी मैथ्स में, तो ये समझना ही मानी हुई बात। यूनिट मीन्स मानना, कोई भी इकाई हो सकती है। 10 इकाई, 20 इकाई, 30 इकाई, कोई भी यूनिट हो सकती है। 10 ईंटें, यूनिट मतलब ईंटें। 10 ईंटें है, 15 ईंटें, कितनी ईंटें? 10 रोटी, 15 रोटी, यूनिट्स बोलते हैं उसको, और कुछ नहीं है। ठीक है, क्लियर? ओके, अब मैंने इसको यूनिट बोल दिया, इकाई। अब मेरी एक बात समझो, ये आदमी 12 दिन में 60 ईंटें लगाता है। मान लो आपके सामने एक दीवार है, ठीक है, उस पर 60 ईंटें लगी है। 12 दिन में 60 ईंट लगाता है। मैंने आपको क्या बोला? हमें सबसे पहले क्या करना होगा? एक दिन की ईंट निकालनी होगी। क्या करना होगा बच्चों? एक दिन की ईंट निकालनी होगी, पर डे वर्क। अच्छा समझो, मेरी बात समझो। मैं मान लो मैं मान लो 10 रोटियां हैं, एक दिन की 5 खाता हूं। या फिर मैंने कहा, चलो ऐसा बोला, 10 रोटियां थी और मैंने मान लो उसको खा ली 20 दिन में। 10 रोटियां कितने दिन में खाई? 20 दिन में खाई। वर्क तो मेरा कितना था? 10। रोटियां खाई कितने दिन में? चलो 5 दिन में खा ली। 10 रोटियां कितने दिन में खाई? सोचना, रियल में सोचो। आपके सामने 10 रोटी पड़ी थी, अब उसको इमेजिन करो आपने उसको 5 दिन में खाई। तो इसका मतलब 5 दिन में 10 रोटियां खत्म की, तो एक दिन में कितनी खाई होगी? सोचो, आज मैंने 2 रोटी खाई होगी, कल भी 2 रोटी खाई होगी, परसों भी 2 रोटी खाई होगी। 2 2 3 6, 2 2 4, 2 3 6, 2 चौका 8, 2 5 10, 5 दिन हो गए। 10 रोटियां हुई कि नहीं हुई? मेरी बात समझो। तो आप पर डे का काम पता कर सकते हो। पहले क्या करना है? पर डे का काम। तो मुझे बताओ, अगर ये 60 रोटियां खानी है और ये टोटल वो 12 दिन में खाई है उसने, तो उसने एक दिन में कितनी खाई होगी? तो एक दिन का निकालने का तरीका, टोटल पता है, 12 दिन में कितनी? 60। 12 दिन में 60। तो हमेशा एका की नियम, एक नियम क्या होता है, एक की निकालने का नियम क्या होता है? 12 दिन में अगर 60, तो अगर मुझे इसको एक दिन का बनाना है तो एक दिन में कितना हो? दोनों तरफ 12 का भाग लग जाएगा। ठीक है, तो 60 में किसका भाग दे दिया? 12 का। तो ये जो 5 आया ना, अगर मैं हर कुछ मानता तो यहाँ पे क्या आता? पॉइंट्स में आता। तो 5 यूनिट, यानी कि 5 रोटी, अगर यूनिट मान रोटी, 5 यूनिट पर डे। ये काम कर लिया मैंने कि एक दिन में वो कितनी रोटी खाता है। इसका मतलब आप सोचो ना, एक दिन में 5 खाता होगा, अगले दिन भी 5 को ही होगी, इसलिए 60 रोटी खाते खाते 12 दिन हो गए उसको। 12 बजे 60, 5 का टेबल 12 बार बोलोगे तभी होगा ना। 5 5 5 5 5, 12 दिन खत्म, 60 रोटियां खत्म। तो एक दिन का काम निकाल दिया। सेम उसी तरह से हमने इसका लिया, 15 चौक 60। तो हमें पता चल गया यार ये एक दिन में कितने खाता है? 4 यूनिट पर डे। 4 यूनिट पर डे, यानी ये 4 रोटी खाता है एक दिन में। ये नोट्स के लिए मैं इतना सजा रहा हूं, ये पर डे वर डे सब लिख रहा हूं,
पहला क्वेश्चन है इसलिए, बाकी आगे तो बस खाली नंबर लिखने हैं, कुछ नहीं करना है। देखो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा यहाँ तक, ठीक है। चलो अब मुझे बात बताओ बच्चों, कोई बंदा, थोड़ा साइड डाल देते हैं, कोई बंदा एक दिन में 5 रोटी खा रहा है और एक बंदा 4 रोटी खा रहा है। दीवार तो वही है, मान लो, चलो रोटियां वही है या दीवार वही है, चलो ठीक है। अब पहले रोटियां बना 60 ईंटों की दीवार बना रहे थे, तो एक दिन में 5 ईंटें लगा रहा था, ये एक दिन में 4 ईंटें लगा। अब सोचो बेटा, वो जो दीवार है आपकी, ठीक है, दीवार तो वही वाली बनानी है। अब एक कारीगर पहले अकेला करके गया था, उसने कितने दिन लगे? 12 दिन। फिर थोड़े दिन बाद देखा है उसी किसी दीवार दूसरा कारीगर आया, उसे कितने दिन लगे? 15। फिर सोचा काम करते हैं, काम जल्दी करवाना, इन दोनों कारीगर को साथ में बुला देते हैं। क्या करते हैं? इन दोनों कारीगर को साथ में बुला देते हैं। पर हमें अब पता चल गया ये भाई साहब तो एक दिन की कितनी ईंटें लगाएगा? 5 ईंटें लगाएगा। और ये वाले भाई साहब एक दिन की कितनी ईंटें लगाते हैं? 4 ईंटें लगाते हैं। अब आप सोचो, दोनों मिलेंगे, साथ में बैठ गए, ये अपना काम करेगा एक दिन का 5 ईंटें लगा देगा, ये अपना काम करेगा एक दिन का 4 ईंटें लगा देगा। समझो, प्रैक्टिकल सोचो इसको, है ना। मैथ्स को कभी भी है ना अब इसे रटो मत, समझो क्या कर रहा है, प्रैक्टिकली सोचो। ये 5 ईंटें दिन की लगा रहा है, ये 4 ईंटें दिन की लगा। अच्छा मुझे बताओ कुल कितनी ईंटें एक दिन में लगी होगी? दोनों मिलते हैं तो आप खुद दिमाग में आएगा सर 9 ईंटें। तो आज 9 लगी होगी, दीवार तो वही है 60 ईंटों की, तो आज 9 लगेगी, कल भी 9 लगेगी, परसों भी 9 लगेगी, क्योंकि इनकी कैपेसिटी तो ये रहेगी एक दिन की। तो 9 9 9 9 को करते हुए 60 खत्म होने में कितने दिन लगेंगे? तो हम देखते हैं, देखो 9 की टेबल बोलते हैं, 9 की टेबल में पहले कहां तक पहुंच गए? 9 9 98 27 36 45 54, 9 छंग 54, यानी 6 दिन तो पूरे लग गए। 54 ईंटें लगी, 9 छंग 54, यानी पहले दिन 9, 6 दिन तक तो 54 ईंटें लग गई। पर ईंटें बच कितनी गई है? 6 ईंटें और बच गई है। कितनी ईंटें और बच गई है? 6। पर उसमें से देखो वो दोनों लगाते कितने दिन की, तो हम क्या बोलेंगे? 9। कितने लगाते हैं? 9 ईंटें उनका कैपेसिटी थी, पर अब तो 6 दिन के बाद तो खाली 6 ईंटें ही बची, तो 9 दोनों मिलकर लगाते हैं, पर लगानी कितनी उसमें से? 6। तो इसको अपन वो छोटा कर सकते हैं, 3 दूनी 6, 3 तरी 9। तो आंसर कितना आया? 2 सही 3, तो 6 सही 2/3 दिन। अच्छा इसको दूसरा तरीका समझ लो, अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो इसको तरीका समझो। देखो कभी भी आपको बस ये करना है ना, जैसे लैंग्वेज देखो, राम किसी कार्य को 12 दिन में, श्याम उसे 15 दिन में कर सकता है, तो बताओ दोनों मिलकर उसे कितने दिन में पूरा करें? दोनों मिलकर बोला ना मैंने, तो हमेशा हम क्या करेंगे? पहले उनके एक दिन का पता करेंगे, तभी तो पता चलेगा एक दिन में इतनी लगेगी, तो 2 दिन में इतनी, 3 दिन में कितने दिन में पूरा होगा। तो हम क्या करना, जैसे टोटल काम ये है 60, अब दोनों को मिलना है तो दोनों को जोड़ दो, कितनी ईंटें हो गई? 9। सिंपल सा ये करो, भाग दे दो, टोटल ईंटों में इन दोनों का भाग दे दोगे तो 9 की टेबल चल जाएगी ना कितनी बार। तो आप सीधा, आपको कुछ नहीं आता, भाग देना आता है, तो भाग दे दो। तो 9 का भाग दिया, 9 छंग 54, कितना बचा? 6। तो ये 6 तो आता है आगे, ये 6 आता है ऊपर, और ये 9 आता है नीचे, ये सबको पता है। और छोटा कर लिया, 3 दूनी 6, 3 तरी 9, तो 6 सही 2/3 days, 6 2/3 days। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से एक बार रिपीट कर लेना अगर मेरी बातों को नहीं समझ में आती। इनिशियल जितना ज़्यादा रिपीट करोगे उतना अच्छा है बच्चों। राइट डाउन करो इसको एक बार, ठीक है। एक बार जैसा मैंने आपको रीजनिंग में भी बताया था, फिर से मैथमेटिक्स में बता रहा हूँ, मैं ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में चाह रहा हूँ कि जल्दी कोर्स हो और ज़्यादा कोर्स हो, ठीक है। जल्दी देखो आपके सब कुछ देता है कि जल्दी एग्जाम आ रहा है, जल्दी हो जाए। मेरा भी है कि आपका एग्जाम आ रहा है, एलडीसी का आ रहा है, पटवारी का आ रहा है, बहुत सारे एग्जाम अभी आ रहे हैं रिसेंटली। तो ये आरपीएससी वालों के लिए होगा, बैंकिंग का हर साल आता है, एसएससी का आता है, तो सबके देखो वापिस बोलो। लेवल 1 सेम रीजनिंग जैसे मैथमेटिक्स होगी 2 तरीके से, लेवल 1 लेवल 2। लेवल 1 80% कोर्स, लेवल 2 जो एक्स्ट्रा जो मेंस में आता है वो कोर्स, ठीक है। दोनों अलग अलग तरीके से करूंगा मैं। पहले लेवल 1 कंप्लीट करूंगा, इससे समझ लो आरपीएससी तो कंप्लीट, लेवल 1 से आरपीएससी कंप्लीट। लेवल 2 आरपीएससी के कुछ वीडियो के मेंस के क्वेश्चन थोड़े और रहेंगे तो लेवल 2 में हो जाए, वो भी ज़्यादा नहीं होते, उसके 5-1% मान लो, 95% तो यही आता है, ठीक है। तो ये आप समझ लो हर एग्जाम में काम आएगा जो लेवल 1 में पढ़ाऊंगा, ठीक है। क्लियर है मेरी बात? ओके, आप एक बार इसको राउट डाउन कीजिए, फिर ना फिर अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। अच्छा यहाँ पे बहुत जनों की एक बार प्रॉब्लम ये हो सकती है कि बहुत जनों को भाग देने नहीं आता है। चलो मैं एक भाग दे रहा हूँ, सब जने वीडियो पॉज करेंगे और एक भाग देंगे सभी जने। और मेरे ओल्ड स्टूडेंट को तो हंसी आई गई, मतलब जो ऑफलाइन स्टूडेंट है उनको हंसी आ गई होगी इस पर, जो वीडियो देख रहा है। तो ये भाग आपको देना है, ईमानदारी से वीडियो पॉज कीजिए और इसको भाग दीजिए, बट आंसर इसका मिक्स फ्रैक्शन में लिखोगे। इसमें मिश्र भिन्न में, जैसे जो आंसर होता है ना 2 सही 3/5, 1 सही 3/2 3/5, कुछ भी ऐसा, या कुछ भी लिख दो, 3 सही 7/9। कोई भी मिक्स फ्रैक्शन जो बनता है, मिक्स फ्रैक्शन जैसे लिखते ना, अभी लिखा था हमने, बस इसका आंसर आप मिक्स फ्रैक्शन में लिख के छोड़ दो, ठीक है। और पॉज करके कर लो, और जब मैं सॉल्यूशन करूंगा अभी आप चेक करना, पर ईमानदारी से पॉज करके खुद सॉल्व करो, फटाफट से इसको सॉल्व कीजिए।
चलिए, तो आपने सोल्व कर लिया होगा। अभी तो देखिए, नहीं किया तो पोज कर लो। 11 एकम 11, यहाँ तक आपने दिया होगा। इसका आंसर जो आया ना, सो सही 10/11 आया। अगर ये परफेक्ट आया है तो आप सही हो। बाकी मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, मैंने क्या बोला है, बिल्कुल जीरो मतलब जीरो। इस क्लास में हर चीज़ सीखोगे, काटने से लेकर हर चीज़, ठीक है। जहाँ पे जैसे जो जो बेसिक आएगा मैं साथ साथ सिखाऊंगा आपको, ठीक है। कोशिश करूंगा एक वीडियो अलग से भी वो डालूंगा, बिल्कुल बेसिक वाली चीज़ होगा, ठीक है। तो 11 एकम 11, 0। यहाँ देखो बेटो, यहाँ से अब 1 नीचे आया तो मेरी बात समझना। एग्जैक्टली भाग का एग्जैक्टली तरीका क्या होता है, सबसे पहले एक सिंगल नंबर लिया जाता है। तो स्टार्टिंग में क्या है कि जीरो का कोई मीनिंग नहीं होता है, इसलिए एक पेयर साथ में वैसे ही बना लिया जाता है जब तक उसका भाग नहीं जा रहा है। बट जैसे ये सोल्व हो जाएगा, अगला संख्या अकेली आएगी, भाग का रूल से अगली संख्या अकेली आएगी। अब 11 का भाग इस 1 में जा रहा है क्या, नहीं, तो अगला उसको आगे वाला जोड़ा बनाना है। भाग का रूल्स याद कर लेना, नहीं याद है तो अगर उसको आगे वाली संख्या के साथ जोड़ा बना के सोल्व करना है तो पहले इसको अपना एक जीरो देना होगा। यहाँ पे जो संख्या जोड़ा बनाने के लिए आगे बढ़ती है, जिस संख्या के लिए जोड़ा बनाया जाता है उसका एक जीरो जाएगा। चलो ठीक है, तो ये जीरो जैसे इसने जोड़ा बनाया तो जीरो नीचे आ गया। अब क्या भाग जा रहा है 11 का, अभी भी 11 का भाग 10 में नहीं जा रहा है, तो इसको भी एक अगली संख्या की रिक्वायरमेंट है जोड़ा बनाने के लिए। तो यहाँ पहले मैं जीरो दूंगा। अगर अब इसको जोड़ा बनाना तो यहाँ पे पॉइंट लगा के यहाँ पे जीरो लगाते हो ना, आप जोड़ा, वो एक जोड़ा और बन गया, ठीक है। पर इसको अपने, मैंने आपको क्या बोला, जोड़ा नहीं, आपको किस में आंसर लिखना, पॉइंट्स में लिखना ही नहीं है, मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है। तो ये कहाँ आ जाएगा बच्चों, ये कहाँ आ जाएगा ऊपर और ये कहाँ आ जाएगा नीचे। क्लियर है। एक क्वेश्चन और करते हैं, अच्छे समझ में आएगा। एक एग्जांपल और करो, देखो ये चीज़ें सीखो बेटा। अगर ये मैं आपको बोल रहा हूँ, ये भी आपने अगर ईमानदारी से सोल्व किया होगा ना, तो यहाँ पे मैं इतना गारंटेड बोलता हूँ 90% बच्चों का आंसर गलत आता है इसमें। ये 12 साल का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं आपको। और आप उसमें तो घबराओ मत कि आपने अकेले को नहीं आया है, आप बोले ऑनलाइन में करो, यहाँ पे पूरे हिंदुस्तान देख रहा होगा। अगर मान लो जिस दिन इस वीडियो को, उस दिन भी करो, 90% बच्चे इसका गलत करे होंगे, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है कि आपको नहीं आया है, बहुत जनों को नहीं आता है, ठीक है। सब चीज़ें छोटी छोटी भूल जाते हैं, और एग्जाम में ये गलतियाँ कब आ जाती है, हमें लगता है हमें सब आता है, लेकिन कभी कभी छोटी छोटी बातों से भी गलतियाँ होती है। हम सब सीखेंगे, उसकी चिंता ही नहीं रहेगी हम एग्जाम में क्या आएगा, हमें नहीं आता हो। चलो तो देखो, अब एक एग्जाम्पल और देता हूँ, आप लोग सोल्व करोगे जिससे मुझे ये क्लियर हो जाए, हाँ आपको समझ में आ गया। जैसे मेरे को 9 का भाग देना है, ठीक है, समझना 9 0 0 0 9 9 एंड, चलिए इसमें भाग दीजिए। और ये भाग दे दिया बच्चों, तो मीन्स मैं समझूंगा आपको डिवाइड आ गया, ठीक है। पॉज करिए, मेरे टाइम वेस्ट नहीं होगा। ऐसा नहीं कि आप ये भी बैठूंगा मैं करूंगा, पॉज किया, कर लो। अब मेरा देखो, देखो ये सबसे अच्छी बात मेरे को जो लगी आज तक इस ऑनलाइन क्लास की, वो यही लगी, टाइम की बचत। इतनी बचत होती है। अब यहाँ पे पता है मुझे क्लास में खड़ा रहना पड़ता है, फिर बच्चे सॉल्व करते हैं, आधे बोलते हैं सर रुक जाओ सर हम कर रहे हैं, सर हम कर रहे हैं, चिल्लाते हैं। और यहाँ पे जब ऑनलाइन की बात आते हैं तो आपकी आराम से रुको ना, आपको कौन मना कर रहा है पॉज करके। अब यहाँ देखो, सबसे थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ मैं, है ना, थोड़ा लंबा सा है तो आपको अच्छा दिख जाए। तो क्या हो रहा है, पूरा सर्कल सही नहीं बन रहा होगा। चलो अब देखते हैं, अब नहीं होगा, जल्दबाजी में वो ज़्यादा टाइम लगता है, बेटर थोड़ा कम करता हूँ। चलो देखो, सबसे पहले देखते हैं हम भाग देते हैं। तो 9 का भाग सबसे पहले आपने 9 में दिया होगा, तो 9 है कम 9, सबकी गाड़ियाँ बढ़िया चली, 0। अब यहाँ पे आपने क्या किया होगा, अगली संख्या ली होगी, ठीक है, एक सिंगल पेयर। क्या 9 का भाग ये 0 नीचे आया होगा, क्या 9 का भाग 0 में जाता है, तो आप बोलोगे नहीं, तो ये 0 अपना एक 0 यहाँ देगा, तो अगला पेयर बनाएगा। अब जो अगला पेयर बना, क्या उसमें 9 का भाग जा रहा है, आप बोले सर अभी भी नहीं, तो ये भी अपना 0 यहाँ देगा। फिर आपने अगला पेयर बनाया, वो भी नीचे आया, मतलब पेयर बनते जाएंगे, जैसे जैसे आप उधर 0 दोगे, इधर अगली संख्या उसके पेयर में जुड़ती जाएगी। अब बताओ 9 का भाग फिर से गया क्या, नहीं, तो ये भी अपना 0। फिर क्या आएगा, अगला पेयर, अब 9 आया, अगला पेयर में कौन आया, 9, तो 0 0 0 9 का मतलब 9। क्या 9 का भाग 9 में जाता है, यस, अब दे देंगे 9 एकम 9, वापिस 0 हो गया। फिर अगली संख्या का टर्न आया, वापिस 9 आया, सिंगल आएगी संख्या, ये हो गया यहाँ तक, अब सिंगल आएगी, 9 एकम 9, वापिस गया 0। फिर अगली संख्या आएगी आपका, क्या आ रही है अगली संख्या, देखो यहाँ पे ये 1 पेयर आया, 1 आया, क्या 9 का डिवाइड 1 में जाता है, नहीं, तो 1 देगा अपना 0, ठीक है। और अगली संख्या है ही नहीं, तो पॉइंट लगाते इसको पेयर मिलता नहीं है, तो इसे लिखेंगे 1 0 0 1 1 0 1 9। कितनों का सही आया कमेंट में मुझे करके बताएं, कमेंट में आंसर दे, यस सर मेरा परफेक्ट आया सेकंड बार में, फर्स्ट बार में चाहे नहीं आया कोई बात नहीं, पर अब परफेक्ट आ गया है। फिर भी नहीं समझ में आया, मैंने क्या बोला, पीछे बैग जाके वापस आ जाओ, आ जाएगा। अच्छे से सुनो उस बात को मैंने क्या बोली, ठीक है, सबसे अच्छा फायदा आपके लिए ही। चलो आगे चलते हैं।
तो ये आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने ये क्यों सिखाया, क्योंकि इसमें बार बार मिक्स फ्रैक्शन का काम आएगा, ऐसे आंसर आते हैं ऑप्शन में, तो बार बार आपको ये काम सीखना नहीं पड़े, एक बार में मैंने सिखा दिया, इसको प्रैक्टिस कर लो, बेटर रहेगा। ठीक है, एक तो एलसीएम की प्रैक्टिस करनी, देखो अभी तक अच्छे से अगर क्वेश्चन फास्ट करना है तो एलसीएम की प्रैक्टिस जो मैंने तरीके सिखाए, रिपीट कर लेना वीडियो 2-3 बार, हो जाएगा समझ, उस पैटर्न को रिपीट कर लो। दूसरा डिवाइड करना सीख लो, ये तो 2 काम मेन है। चलो आगे चलते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं इसको। चलिए बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि रमेश किसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिनों में पूरा करता है। अब मेरी बात को समझिए बच्चों, यहां देखो, पहले क्वेश्चन करने से पहले कुछ छोटी छोटी बातें और सीखते हैं, क्या मीनिंग होता है। मान लो 1 किलो सब्जी है, कितना किलो, 1 किलो के 4 टुकड़े में कर दूं, 25% में बांट दूं, मतलब 1 किलो मतलब हो 100% मान लो इसको। ठीक है, इसके 4 टुकड़े कर दूं, उस 1 किलो सब्जी के कितने टुकड़े कर दूं, 4। जैसे मान लो 4 दोस्त हैं, 1 किलो सब्जी खरीद के लाए, कितने खरीद के लाए, 6 खरीद के, तो चारों के रूम अलग अलग या चारों अलग अलग जगह जा रहे हैं, तो उसने बोले काम करते हैं इसके 4 भागों में बांट लेते हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक एक मतलब कितना कितना हिस्सा आएगा सोचो, पाव भर इसके, पाव भर इसके, पाव भर, पाव भर। तो एग्जैक्टली किया क्या उन्हें समझना, टोटल एक भाग था, समझना टोटल हम उसने कितने पार्ट किए उसके पूरे के 4 भाग, उसमें से कितने लोगों में बांटना है, 4 लोगों में। तो 4 में से एक भाग, इसको फ्रैक्शन का मीनिंग समझा रहा हूं, फ्रैक्शन होता क्या है, मतलब क्या होता है, मैथ्स को मैंने क्या बोला है, बेसिक से सीखेंगे। मतलब ये है जितने टुकड़े मुझे करने हैं उसमें से एक टुकड़ा एक जना ले जा रहा है, तो अगला जना भी 4 में से एक ले गया होगा, अगला जना भी उस 4 में से एक ले गया और अगला जना भी टोटल 4 टुकड़ों में से एक टुकड़ा ले गया होगा। इसको ऐसे लिखेंगे तो हम क्या, इसको क्या बोलते हैं, पाव भर बोलते हैं, नहीं बोलते, पाव भर सब्जी। ठीक है, मान लो 2 दोस्ती होते, ठीक है, उनको आधी आधी करनी है, तो टोटल 4 टुकड़ी थे, मान लो टुकड़े उन्होंने पहले 4 कर दिए, पर 2 जने बोल रहे हैं हमको नहीं चाहिए सब्जी, तुम ले जाओ। तो एक केस में अब कितनी सब्जी आएगी, 2 भाग आएंगे, एक नहीं आएंगे, 4 में से 4 दोस्त थे, 2 ने बोला हमें नहीं चाहिए, हमने व्रत है, तुम दोनों खाओ। तो 2 जने क्या हुआ, 2-2 हिस्से आए, टोटल 4 हिस्से कर दिए थे पहले ही उन्होंने अलग अलग, फिर एक एक हिस्से में कितने आएंगे, 2। तो इसको आप अभी छोटा करके लिख सकते हो, तो क्या लिखोगे 1/2, इसका मतलब 2 जने थे उसमें से एक जना आया, मतलब टोटल 4 तो 4 में से 2 ही मिला, मतलब इसको आधा बोलते कि नहीं बोलते, तो आधा हिस्सा इसके आ गया होगा, आधा हिस्सा इसका, उसको आप आधा बोलते नहीं बोलते। क्वेश्चन का मतलब समझ में आ रहा है। चलो वो 4 हिस्सा था, ठीक है, उसमें से 3 हिस्सा एक को दे दिया, तो 3 हिस्सा अगर एक को दिया तो 4 में से 3 एक लिया, इसको आप क्या बोलते हो, पूर्णपा, 3/4 बोलते हैं, 75%। ओके, तो इसका दूसरा कितना ले गया, 1/4, तो दोनों जोड़ोगे तो टोटल कितना हो जाएगा आपका, 1 किलो होगा कि नहीं होगा। तो हम इसको कैसे लिखते हैं, फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है वो समझा रहा हूं मैं, कि कोई भी चीज जो टोटल होती है ऊपर लिखा होने का मतलब ये होता है कि उसमें से इतना भाग। अगर मैं बोलूं, समझना, राम कोई कार्य है, उसका 3/7 भाग, 3/7 भाग 5 दिन में करता है, 5 डेज में, या फिर 6 डेज में, कितने दिन में, 3/7 काम कितने दिन में करता है, 6 दिन में करता है। मीन्स वो जो राम था ना, वो टोटल उसको कितना काम करना था, 7। मैंने कहा टोटल के टुकड़े हैं तो 7 काम करने थे, उसमें से उसने 3 काम 6 दिन में किया। इसका मतलब समझ में आया आपको, समझो इस चीज को, वापिस अच्छे से देखो, इसको समझो। एग्जैक्टली क्या होता है, नीचे होता है टोटल, नीचे क्या होता है टोटल, करना था उसको टोटल कितना, 7 ईंटें लगानी थी। कितनी ईंटें लगानी थी राम को, 7 ईंटें, पर वो लगा कितनी रहा उसमें से, 3 ईंटें। उसने बताया कितना, पूरे 7 ईंटों का टाइम नहीं बताया इस बार। पहले वाले क्वेश्चन का किसी काम को, मतलब टोटल जो काम था, यानी कि 7 टोटल था ना पिछली बार, टोटल काम को पिछली बार बता रहा था 10 दिन में, पर इस बार टोटल काम की बात नहीं की, उसने बोला उस काम का इतना भाग, कितना, इतना भाग 3 ईंटें, मतलब 7 में से 3 ईंटें उसने कितने दिन लगी, 6। ये क्वेश्चन था, क्लियर मेरी बात। तो पूरा काम अगर उसको करना होगा तो कितने दिन लगेंगे, हमें ये बताए, पहले तो ये पता करना है कि पूरा काम। तो दूसरी बात, जब भी कभी किसी का अधूरा काम दे रखा हो कि यार वो अधूरा काम इतने दिन में करता है, तो मेरे को क्या करना, सबसे पहले उसका पूरा काम उससे करवाते तो कितने दिन लगते हैं ये पता करना। मैं बोलूँ अगर वो 3 ईंटें लगाने के लिए 6 दिन लगाता, और अगर इसी हिसाब से पूरा लगाता, मुझे बताओ 3 की यूनिट की वैल्यू 3 के बराबर कितनी ईंटें लगाता है, 3 दिन में कितने लगाता है, 6 ईंटें लगाता है। 3 दिन में कितने लगाता है, 6 ईंटें लगाता है। क्लियर मेरी बात। तो 3 दिन, देखो 3 ईंटें, सॉरी उल्टा बोल रहा हूं, 3 ईंटें कितने दिन में लगाता है, 6। इसका लिया था ना 7 में से 3 ईंटें 6 दिन में। तो मैंने क्या बोला, हमेशा पहले इसको 1 बना लो, एका की नियम बोलते हैं इसको, है ना।
एक बना लो, एक की यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो ये 3 का आ जाएगा, इसके नीचे क्यों आ जाएगा, क्योंकि दोनों में 3 का भाग इधर भी दोगे तो इधर, इसे याद रखो 3 का भाग 3 में 1 और 3 का भाग, तो दोनों में मेस में सेम काम कर दिया। तो एक दिन में इसका मतलब कितनी लगाता हो, 3 दूनी 6। आप खुद अब इसको प्रैक्टिकली करते हैं। एक दिन में कोई आदमी अगर एक ईंट लगाने के लिए उसको कितने दिन लगे, इसका मतलब 2 दिन। तो एक ईंट लगाने के लिए उसको 2 दिन लगे। मान लो क्या पता क्या पहले दिन गीली की होगी ईंट को, अगले दिन लगाई होगी, तो एक दिन एक ईंट के लिए 2, अगली ईंटों लगाकर वापिस 2, अगली ईंटों लगाकर वापिस 2, तो 3 ईंटें हो गई, और दिन कितने हो गए, 6 हो गए। तो मेरी बात समझना, इसको मैं डायरेक्ट करना बताऊंगा, मैं तो आपको चीजें समझा रहा हूँ कैसे करते हैं, ठीक है, क्या होता है, क्या कारण होता है, इसको ऐसे करते हैं। तो 3 ईंटें लगाने के लिए उसको 6 दिन दे रखा था। अब मैंने बोला उससे पहले पूरा काम अगर वही करता, तो पूरा काम तो मतलब 7 ईंटें में से 3 लगी थी, तो पूरा काम तो 7 ईंटें हैं। तो अब एक ईंट लगाने के लिए उसको 2 दिन है, तो 7 ईंट लगाने के लिए कितने लगेंगे बताओ, तो इंटू कर दो वापिस। एका की नियम क्या बोलता है, पहले एक बनाओ और एक से कुछ भी बनाओ उसका गुणा कर दो, ये फिक्स एका की नियम है। एका की नियम नहीं समझ में आया, वापिस समझो। 10 पेन 100 रुपए के हैं, तो आप हमेशा एका की नियम में क्या करो, एक की वैल्यू बनाओ हमेशा। तो इसको पहले एक पेन बना दो, एक पेन की वैल्यू निकाल लो पहले, तो 100 अपॉन इसी का सबसे बड़े ऐसे याद रखो, जिसकी वैल्यू 1 बनाते हैं उसका डिवाइड सामने करते हैं, तो 10 रुपए आया। अब आपको कितने पेन चाहिए बच्चों, 5 पेन अगर चाहिए, 6 पेन चाहिए, कितना चाहिए, 6 पेन चाहिए। तो एक पेन की वैल्यू 10 है, तो मैंने क्या बोला, फिर जो बनाना उसका गुणा कर दो। ये फिक्स प्रोसेस रट लो, ये बहुत काम आता है, बहुत ज़्यादा काम आता है, मैथ्स में भी आता है, रीजनिंग में भी आता है। ये जो नियम है ना, ये आपके दिमाग में छपा हुआ होना चाहिए। एक की वैल्यू बनाओ, एक से कुछ भी बनाओ। और एक की वैल्यू कैसे बनाते हैं, जिसकी वैल्यू 1 बनानी है उसका डिवाइड सामने मार दो, जो भी संख्या है उसमें, बिना सोचे समझे। और जो भी एक की वैल्यू आए उससे कुछ भी बनाना है, तो जो भी वो एक की वैल्यू है उसको अगर 6 बनाना है उसका गुणा कर दो सामने वाली वैल्यू से। ठीक है, क्लियर मेरी बात, ये नियम याद कर लेना। ये नियम तो आपके बहुत जगह काम आएगा। कुछ छोटी छोटी बातें ऐसी होती है जो परमानेंट दिमाग में छपी होनी चाहिए, बहुत बार काम आती है। ठीक है, इधर देखो, अब देखो यहाँ पे वो अगर एक दिन की सॉरी एक ईंट 2 दिन में लगा रहा था, तो हमें 7 ईंटें लगानी थी, 7 यूनिट काम टोटल कराना था। इसका मतलब इसके हिसाब से वो कुल काम, यानी कि ये पूरा काम करता है तो उसको कितने दिन लगता है। अब ये क्वेश्चन क्या हो गया देखो, राम किसी कार्य को, अब वो पूरा कार्य हो गया तो कार्य किसी में आ गया, राम किसी कार्य को 14 दिन में करता। तो मैंने क्वेश्चन क्या कर दिया, पिछला क्वेश्चन जैसा सेम बना दिया, नहीं बना दिया। तो कभी भी फ्रैक्शन में ऐसा दे रखे कि इतने में से इतना काम इतने दिन में, तो फर्स्ट काम आपको पूरा काम, क्यों, क्योंकि मैं एलसीएम, मैंने क्या बोला, मेरा टाइम एंड वर्क करने का पहला प्रोसेस क्या होता है, वर्क निकालना है, और वर्क हमेशा पूरे काम से निकलेगा। ये छोटी छोटी बातें सेट करते जाओ, पूरा काम होगा तो एलसीएम निकल जाएगा। एलसीएम निकालने के लिए मुझे पूरा काम कन्वर्ट करना पड़ेगा। पूरा काम कन्वर्ट करने का डायरेक्ट तरीका देखो, अब एग्जाम में जैसे ऐसा लिखा हो तो आप सीधा ऊपर वाली संख्या का ऊपर वाली संख्या से भाग दे देना, यहाँ से यहाँ भाग दे देना, सीधा ये भाग। कंप्लीट है मेरी बात, ऊपर सीधा क्या दे दोगे आप, डिवाइड कर दोगे, और जैसे ही भाग दोगे 3 दूनी 6, और नीचे वाली संख्या का उससे क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे। एग्जाम्पल और लेते हैं इस चीज को समझने के लिए। जैसे मान लो वो लिखता कि 2/5 काम को कितने दिन में करता है, मान लो 14 दिन में करता है। कितने दिन में करता है, 14 दिन में। तो पूरे काम 2/5 का मतलब क्या हो गया, 2 काम को 14, मैंने क्या बोला पहले, भाग दे दो, 2 सते 14, ठीक है, ये काट दो, हमेशा ऊपर वाला काट दो, फिर नीचे वाले का इससे क्या कर दो, गुणा, तो 7 पंजे 35 दिन। ये आपको पूरा कार्य, ठीक है, पूरा कार्य, अगर ये क्वेश्चन की लैंग्वेज अब यू बन सकती है कि राम किसी कार्य को, पूरा कार्य मतलब पूरा हो गया ना, 5 मिनट पूरा कर लिया उसने, किसी कार्य को 35 दिन में करता। अब वो आधा अधूरा नहीं, पूरा कार्य इतने दिन में करता अगर करता, तो ये हमें पता चल जाता है। ये क्वेश्चन सेम हो गया पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो फिर से बात बोल रहा हूं, मैथ्स में पढ़ूंगा ऐसे सीढ़ी बाई सीढ़ी चढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन समझ लिया था टोटल कार्य पे, अब कार्य कम किया तो उसको हमने टोटल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर अगले क्वेश्चन में और एडवांस कोई चीज आएगी, अगले क्वेश्चन में कोई एडवांस आएगी। रिपीटेशन आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं वापस बोल देता हूँ, मैं क्लास में कुछ भी रिपीट नहीं करूंगा। रिपीट करना है तो वीडियो रिपीट करो। मैं सेम क्वेश्चन, मेरी आदत नहीं है कि मैं रिपीट करूँ, तो मैं ऑफलाइन में नहीं कर रहा तो यहाँ क्या करूँ। ठीक है, आपको बस लेवल बताऊंगा मैं, इस टाइप के हर क्वेश्चन में मेरा ये रहता है कि हर टाइप का क्वेश्चन मैं आपको क्लास में दिखा दूँ। ठीक है, प्रैक्टिस आपको करनी है, टेस्ट आपको देने हैं। अगर आप टेस्ट नहीं देते हो तो मैं आपको वापस बोल रहा हूँ, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जबकि देखो, मैं पहले शुरू से मैं बोलता आया हूँ, डेली के क्वेश्चंस फिक्स कर लो। तो इस बार मैंने वो तैयार भी मैं कर रहा हूँ आपके लिए, टीम पूरी लगाई है उसके लिए, वो आपके टेस्ट तैयार करिए। ठीक है, तो आपके टेस्ट बनाना इतना इजी टास्क नहीं है, बहुत बड़ा टास्क है। वो आपको लगे ऐसे रहा होगा खाली टेस्ट है, क्वेश्चन छाटने, इतनी बुक्स में से क्वेश्चन निकाल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालने, बहुत टफ कार्य है। आपको बुक भी नहीं लेनी पड़ेगी, आपको बुक में भी इतने अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको टेस्ट में मिलेंगे। ठीक है, तो टेस्ट जरूर देना। ठीक है, कंपलसरी है, टेस्ट के बिना कुछ नहीं सीख पाओगे, जो सीखोगे उसका प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये पहले दिन हो गया। अब देखो इधर,
चलो बच्चों देखना, तो राम किसी कार्य को इतने दिन में करता। अब अपन क्वेश्चन पे आते हैं एक बार। क्वेश्चन देखो, सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखो एक बार। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि रमेश किसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिनों में करता। जैसे हमने अब पहली लाइन पढ़ी, तो हम पहला काम क्या करेंगे, रमेश 1/3 कार्य 1/3 भाग कितने दिन में, 5 दिन में, ये लिखा हुआ है ना। तो पहला काम ये होगा, वो तो 1 का भाग 5 दोगे तो 5 ही आएगा, तो सीधा गुणा कर दो, तो 5 यानी पूरा कार्य क्या किया, पहले 1 का भाग 5 में 5 बार और 5 दिन 15, ये कर दिया। तो क्वेश्चन पुराना हो गया कि देखो, रमेश किसी पूरा कार्य मतलब किसी कार्य को 15 दिन में करता है, सेम लैंग्वेज। दूसरा, और हरीश उसी कार्य के 1/4 भाग को, तो हरीश जो है उसी कार्य के कितने भाग को, 1/4 भाग को कितने दिन में करता है, क्या लिखा हुआ उसने, 6 दिन में करता है। अब आप ही बता दो अच्छे बच्चे, आप तो पूरा कार्य बताओ बच्चों, 6 चौके 24 दिन, ठीक है, 6 चौके 24 दिन। इसका मतलब ये 1/4 भाग को 6 दिन में, तो पूरा कार्य 24 दिन में। अब बताओ बच्चों, इसमें क्या नया है, इसका भी आपको पूरा कार्य पता है एच का, और रमेश का भी आपको पूरा कार्य पता है। तब करना क्या, बताओ, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो अब तो सेम है, डिट्टो है क्वेश्चन, कि रमेश किसी कार्य को 15 दिन में करता है। तो पहले दूसरा ले लेते हैं, रमेश किसी कार्य को 15 दिन में करता है, हरीश उस कार्य को 24 दिन में करता है। पहला काम बच्चों हमारा क्या रहता है, एलसीएम लेना। अब बताओ, मैंने अभी तरीका बताया था, अब आप अच्छे बच्चों में आते हो, ठीक है। क्या एलसीएम होगा, अगर आपको देखो, अब 24 की टेबल अभी तो आपको 100% याद होगी, है ना। तो अभी तो आपको याद नहीं है, पर मैं यही बोल रहा था, फ्यूचर में 30 तक अगर टेबल याद होगी, सोचो यहाँ कितना इजी हो जाएगा। आप 24 की टेबल बोलोगे, पीछे 15 की टेबल में जो आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो 24 की टेबल में क्या आपके 120 आता है, हाँ, तो 15 की टेबल में भी 120 आता है, ठीक है। तो चलो मैं आपको फिलहाल के लिए तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्योंकि आपको भी याद नहीं है, इसलिए इसको अपन यहाँ सोल्व कर लेते हैं। लेकिन इसका एलसीएम कितना हो गया, 120। देखते कैसे आता है, तीनों पंजे 15, 3 8 24, वापिस 5 का दे दें, 5 एकम 5 8, फिर 8 का दे दें, 8 पंजे 40, 4 तरी 12, इन तीनों को गुणा करते हैं ना, 8 पंजे 40, 4 तरी 12, 120 आ गया मैंने जो बोला। तो 24 की टेबल याद होगी तो आ जाएगा। तो 24 की टेबल में 120 आ रहा है, 15 की टेबल में भी 120 आता है। बस आप ये देखो जिसकी टेबल में दोनों आते हैं वो आपका एलसीएम है, ठीक है। तो ये कितना आ गया बच्चों, 100। यहाँ तक कोई इश्यू नहीं है किसी को, ठीक है। ये सेम काम कुछ नहीं, देखो अब इसको सजाना नहीं है, यूनिट ऐसा कुछ नहीं, बस भाग दो, 15 का डिवाइड इसमें करो, 24 का डिवाइड इसमें 15, तो 15 का 8, 15 8 120, 24 का भाग अगर अपन 120 का। अच्छा, आपको अभी 24 की टेबल याद नहीं है, मैंने बोला जैसे, तो आपको 25 की तो ये लगभग याद होती है सबको। आप एक काम करो, 25 की टेबल बोलो और यहाँ तो क्वेश्चन कोशिश करो, 25 चौक 100, 25 पंजे 125। अब 125 5 बार बोलने पे आया, तो 5 बार में एक बढ़ाया था आपने, 24 में 25 किया था, तो एक कम कर दो, तो 24 पंजे कितना हो गया, 120 हो गया कि नहीं हो गया। और फिलहाल फ्यूचर में तो याद होगा, और नहीं याद हो तो आप कर लेना। और तो मैं क्या बोलूँ, 120 में आप भाग देना 24 का, छोटा कर लेना पहले 24 को, 2 से काट लो, ये 60, ये 12, फिर ये वापिस 2 से काट लो 30, ये 6, तो 6 पंजे 30 हो गया कि नहीं हो गया। छोटा करके कर लो अगर, तो टाइम लग जाएगा, और पहाड़ याद होंगे तो जल्दी हो जाएगा। समझ में आया, तो छोटा करके काट सकते हो। चलो ये हो गया। अब मुझे बताओ, अब क्या है क्वेश्चन, क्या था आप समझो। मेरे को जैसे एक दिन की पता चल गया यार, ये दिन में 8 रोटी खाता है या एक दिन में 5 रोटी खाता है। हमें पता था 15 दिन में ये 120 रोटी खाता है, ये 24 दिन में 120 रोटी खाता है। अब ये एक दिन की कितनी खाता है, 8, ये एक दिन की कितनी खाता है, 5। अब ये दोनों मिलकर इनको क्या करनी है, ये 120 रोटियां दोनों को मिलकर खानी, यानी वो क्वेश्चन बोल रहा है उसी कार्य को दोनों मिलकर। हमने वो कार्य कितना माना था, 120 रोटी मानो, 120 ईंटें मानो, दोनों मिल जाएंगे। तो ये एक दिन की 8 ईंटें लगाएगा, ये एक दिन की 5 ईंटें लगाएगा, तो कुल मिलाकर 13 ईंटें आपकी लग जाएगी बच्चों। तो 13 का टेबल, अब मैंने क्या बोला, इसका भाग दे दो, जो आएगा आंसर वो आपका आंसर है। यानी कितने दिन लगेंगे, 13 का मल्टीपल कितनी बार बनता है देख लेते हैं। देखो 13 8 104, 13 9 117, बचा कितना आपका बच्चों, 3। तो 9 सही 3/13 का ही आपका ऑप्शन में होगा, वो आपका लगाना है 9 सही 3/13। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। कोई डाउट या कोई भी आपको प्रॉब्लम यहाँ तक हो तो एक बार मुझे, तो मैं आज आपको सिर्फ ज़्यादा क्लास लूँगा, अपनी फर्स्ट क्लास है, मैं आज ज़्यादा लोड नहीं लूँगा मैथ्स में। धीरे धीरे मैं मैथ्स के 5-5 मिनट धीरे धीरे बढ़ाऊंगा, ठीक है। मैथ्स को मैं एक दिन, देखो रीजनिंग मैंने क्या बोला, फिर भी इजी हो जाता है, इतना समझ में आ जाता है। मैथमेटिक्स वैसे भी बच्चों में बहुत डर है,
उस डर को खत्म करते हुए पढ़ाना। तो शुरुआत में थोड़ी धीरे धीरे करूँगा। अभी मैं एक दिन में इतने सारे क्वेश्चन नहीं, छोटा सा एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया, कल इस पे आगे लेवल पे हम क्वेश्चन धीरे धीरे बढ़ाएंगे बच्चों। क्लियर है? आपको यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो, कुछ भी अगर यहाँ तक समझ में नहीं आया हो तो। ठीक है, क्लियर है? तो कल इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे बच्चों अपनी क्लास। ठीक है, आगे क्या होंगे, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे हम कल देखेंगे। फिर से एक बात बोल रहा हूँ, अगर आपने QR कैंपस की ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं की है तो मैं आपको लिंक वापस स्कैनर दे देता हूँ। अगर आपने रीजनिंग क्लास नहीं ली होगी तो आपको स्कैनर यहाँ कहीं मिल जाएगा। ओके, कोई नहीं है, चलो कोई इशू नहीं, कोई नहीं, आपको लिंक मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां से उसको ऐप को डाउनलोड कर लें, नहीं तो आप प्ले स्टोर पे जाके कर ही सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई इश्यू हो तो आप मुझे कल कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मैं देख के उस टाइप को वापस रिपीट कर दूंगा। रिपीट वापस बोल रहा हूँ, वीडियो कर सकते हो, समझ में नहीं आया तो टाइम डाल देना, जैसा इस टाइम से इस टाइम का पार्ट। सबसे बढ़िया तरीका बता रहा हूँ, सबसे अच्छा मुझे समझ में आया कि आपको क्या समझ में नहीं आया, लिखने में कुछ पता नहीं चल रहा, आप डालना, टाइम डाल देना कमेंट में, सर इतना जो भी टाइम हुआ है 2 मिनट से 43 सेकंड से यहाँ तक मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं उस चीज़ को देख लूंगा, आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आई तो उसका मैं आपको रिपीट कर दूंगा। ठीक है बच्चों, तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, कल मिलते हैं सेम टाइम पर, बाय बाय बच्चों।